आनंद मानंद कर प्रसन्नम प्रेम स्वरूपम ब्रज भाव युक्तम योगीन्द्रमीड्यं भवरोग वैद्यं गुरुं कृपालुं प्रणमामि नित्यम्। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्राणी मात्र अनादिकाल से निरंतर
उस आनंद की ही खोज कर रहा है जो आनंद अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है और निरंतर बढ़ता जाता है। किंतु अनंतानंत जन्म बीत गए, उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त न हो सका। अतएव इसके कारण का पता लगाया गया तो वेदों शास्त्रों ने बताया कि उस आनंद की प्राप्ति के लिए ईश्वर प्राप्ति करनी होगी और उसके लिए ईश्वर को जानना होगा। ईश्वर को जानने के लिए हम शास्त्रों वेदों में गए, किंतु पता चला कि महानतम बुद्धिमान भी भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे था, है और अनंत काल तक रहेगा। वेदों शास्त्रों ने हमको बताया कि भगवान का ज्ञान केवल भगवान की कृपा से ही हो सकता है और भगवान की कृपा तब होगी जब हम भगवान के शरणागत होंगे। शरणागति करने वाला मन ही है, क्योंकि प्रत्येक कार्य का एकमात्र कर्ता केवल मन ही होता है। लेकिन ये मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है, इसीलिए सर्वप्रथम इस मन को संसार से विरक्त करना होगा। तदर्थ संसार के स्वरूप पर गंभीर विचार किया गया और आपको बताया गया कि ब्रह्मलोक पर्यंत माया का साम्राज्य है। वहां तक के किसी भी पदार्थ में या किसी भी मायाबद्ध व्यक्ति में सुख का लवलेश भी नहीं है। हम स्वार्थवश जितनी मात्रा का सुख जिसमें मान लेते हैं, अपना ही माना हुआ मनः कल्पित सुख ही हमको उस वस्तु या व्यक्ति से मिलता है और हम भ्रमवश ये समझ बैठते हैं कि अमुक वस्तु में सुख है। इसी प्रकार संसार में दुख भी नहीं है, ये भी आपको बताया गया। हम जब किसी वस्तु में सुख मान लेते हैं तो उसी वस्तु से उसके वियोग में, उसके नष्ट होने पर हमें दुख मिलता है। अगर हम सुख न माने तो दुख भी न मिले। तो इस प्रकार हमारा मन संसार से राग द्वेष रहित हो जाए, खाली हो जाए, तब ऐसा खाली मन ईश्वरीय शरणागति का अधिकारी बनता है। लेकिन ये ईश्वरीय शरणागति ये बिना किसी महापुरुष की कृपा के नहीं हो सकती। अतएव महापुरुष तत्व का विवेचन किया गया और आपको बताया गया कि महापुरुष उसको कहते हैं जिसके प्रत्येक कर्म का कर्ता अनंत काल के लिए भगवान स्वयं हो जाता है। इसीलिए महापुरुष के सब कार्य ईश्वरीय होते हैं, दिव्य होते हैं। अतएव शास्त्र कहते हैं कि न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत, कभी भी किसी महापुरुष के आचरणों में हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए और महापुरुषों के कार्यों की नकल करने की भी चेष्टा मन से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो योग माया की शक्ति से कार्य करते हैं। अतएव माया के कार्य करते हुए भी माया से परे रहते हैं। लेकिन हम मायाबद्ध हैं, हम उनके कार्यों की नकल करेंगे तो हम फैक्ट कर देंगे, परिणाम स्वरूप हमें उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। पश्चात महापुरुषों के क्या क्या लक्षण होते हैं ये भी आपको बताया गया, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भी, शब्द प्रमाण के द्वारा भी, अनुमान प्रमाण के द्वारा भी और अनुभव प्रमाण के द्वारा भी। इसके अलावा और भी बहुत सी सावधानियां भी महापुरुषों को पहचानने में बताई गई। तत्पश्चात ईश्वरीय विषय आया, उस संबंध में आपको बताया गया कि 3 ही मार्ग हैं भगवान से मिलने के, एक कर्म मार्ग, एक ज्ञान मार्ग एवं एक भक्ति मार्ग। कर्म के विषय में आपको बताया गया कि एक और कर्म धर्म की बड़ी भारी प्रशंसा है, दूसरी ओर कर्म धर्म की बड़ी भारी निंदा है शास्त्रों वेदों में। इसका समन्वय किया गया और रहस्योद्घाटन किया गया कि उसी कर्म धर्म की शास्त्रों में निंदा है जो कर्म धर्म ईश्वर भक्ति से रहित है। लेकिन अगर ईश्वर भक्ति से युक्त है तो वो कर्म धर्म वंदनीय है। मैंने आपको 4 सिद्धांत बताए थे, कर्म, विकर्म, अकर्म या कर्मयोग और चौथा कर्म संन्यास। तो आपको बताया गया था कि इसमें कर्म धर्म तो उसे कहते हैं जिसमें ईश्वर भक्ति न हो और वेद और स्मृतियों में बताए गए कर्म धर्म को 100% विधि के अनुसार करे। इसका फल नश्वर स्वर्ग है, जहां से लौटने पर फिर हीन योनियों में भटकना पड़ता है। इसीलिए कर्म धर्म निंदनीय है।
और दूसरा सिद्धांत आपको बताया गया था विकर्म का, जिसमें ईश्वर भक्ति भी न हो और कर्म धर्म का पालन भी न हो, इसका फल है नरक। तीसरा सिद्धांत कर्मयोग का बताते समय वेदों शास्त्रों के द्वारा ये स्पष्टीकरण किया गया कि इस कर्मयोग में मन से निरंतर भगवान से प्यार किया जाता है और शरीर से यथाशक्ति कर्म धर्म किए जाते हैं और सभी प्रकार के कर्मों का समावेश इस कर्म योग में हो जाता है। इसका फल माया निवृत्ति एवं परमानंद प्राप्ति है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इस कर्म धर्म में, यानी इस कर्म शब्द के साथ जो योग शब्द जुड़ गया, उसने ही ये सारा कमाल किया। तो योग माने मैंने आपको बताया था कि योग माने मन का 100% भगवान से जुड़ जाना। एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धावेश्यते यथा। भागवत 11वें स्कंद के 13वें अध्याय का 14वां श्लोक। अर्थात योग का मतलब यही है कि सब जगह से अपना मन खींच के हटा के उसको केवल भगवान में ही केंद्रित कर दिया जाए। तो ये योग जब जुड़ जाता है, यानी भक्ति प्लस हो जाती है उस कर्म के साथ, तब फिर वो कर्म बंधन कारक नहीं होता, वो ईश्वर प्राप्ति कराता है। तो इस प्रकार भक्ति से ईश्वर प्राप्ति होती है, कर्म धर्म से नहीं होती। इसी प्रकार कर्म संन्यास का भी चौथा सिद्धांत आपको बताया गया कि कर्म संन्यासी तो भक्ति ही, केवल भक्ति ही करता है, वो तो कर्म धर्म करता ही नहीं, उसका स्वरूपतः परित्याग कर देता है। लेकिन चूंकि माया निवृत्ति भक्ति से ही होती है और वो निरंतर मन से ईश्वर भक्ति कर रहा है, इसीलिए कर्म संन्यासी को भी वही फल मिलता है जो कर्म योगी को मिलता है, माया निवृत्ति परमानंद प्राप्ति। इस प्रकार ये दोनों कृतार्थ हो गए, कर्म योगी भी और कर्म संन्यासी भी, क्योंकि ये दोनों मन से निरंतर श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। गीता 5वें अध्याय का 2 श्लोक। कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। यानी कोई केवल मन से श्री कृष्ण की भक्ति करे, कर्म धर्म का परित्याग कर दे, उस कर्म संन्यासी से वो कर्म योगी श्रेष्ठ है जो मन से निरंतर भक्ति भी करता है और कर्म धर्म भी करता है। लेकिन ऐसा क्यों? जब कर्म धर्म का कोई फल ही नहीं मिलता कर्म योगी को 0.1% भी, जो फल कर्म योगी को मिलता है वही कर्म संन्यासी केवल भक्ति करने से प्राप्त करता है, तो फिर कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्यों है? यही शंका अर्जुन को भी हो गई थी, मैंने कल आपको बताया था। तो भगवान ने उसका क्या समाधान किया, अब सुनिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि माः प्रजाः। गीता 3 अध्याय का 21वां, 22वां, 23वां एवं 24वां श्लोक। भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, संसार का ये नियम सा है
कि संसार बड़ों का अनुकरण करता है, बड़े ही छोटे लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। देखो अर्जुन, क्या मुझे कुछ करना अवशिष्ट है? नहीं महाराज, आपको क्या करना अवशिष्ट होगा? आपको जो पा लेता है उसी को कुछ करना अवशिष्ट नहीं रह जाता, वही कृतकृत्य हो जाता है। यानी करना कर चुका, अब कुछ करना नहीं उसके बाद उसको, तो आपको भला क्या करना अवशिष्ट होगा? तो अर्जुन देखो, मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं, कुछ करना शेष नहीं। नानवाप्तम अवाप्तव्यम, कुछ पाना भी शेष नहीं है, और न में पार्थास्ति कर्तव्यम, कुछ करना भी शेष नहीं है। लेकिन फिर भी देखो मैं कर्म करता हूं ना। हाँ करते हैं महाराज। तो क्यों करता हूं मैं? मेरा दिमाग खराब है क्या? नहीं महाराज, आपका दिमाग खराब कैसे होगा? आप तो सर्वज्ञ हैं। तो देखो अर्जुन, मैं संसार के कल्याण के लिए कर्म करता हूं, तो उसी प्रकार तुम भी करो संसार के कल्याण के लिए कर्म। तो अर्जुन कहता है महाराज आप तो भगवान हैं, आप करते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं क्यों करूं? अरे बेवकूफ, हम और हमारे सर्वेंट दोनों मिलकर के संसार का कल्याण करेंगे। इतनी सी बात नहीं समझता? क्योंकि अगर तू कर्म नहीं करेगा तो फिर ये जो नकल करने वाले लोग हैं इनकी हानि हो जाएगी। अर्जुन कहता है महाराज ये बात समझ में नहीं आती, भाई ये हानि कैसे हो जाएगी और कर्म करने से कल्याण कैसे हो जाएगा लोगों का? आप ये क्यों कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च? गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, तू निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। तो ये युद्ध भी कर, ये क्यों लगा रहे हैं आप? मैं खाली आपकी भक्ति करूं बस, जैसे कर्म सन्यासी करता है? भगवान कहते हैं नहीं, उससे नकलची लोगों की हानि हो जाएगी। तो कैसे हानि होगी? केवल भक्ति अगर कोई करता है कर्म सन्यासी, तो उससे नकलची लोगों की हानि हो जाएगी संसार की। और अगर भक्ति करते हुए कोई कर्म धर्म भी करता है यथाशक्ति, तो उससे नकलची लोगों का लाभ होगा। ऐसा कैसे? अब इसको आप मुझसे समझिए। देखिए, कर्म योग में मैंने आपको बताया कि 2 चीजें हैं, एक कर्म और एक भक्ति। तो भक्ति तो मन से की जाती है, तो कर्म योगी निरंतर श्री कृष्ण भक्ति कर रहा है, हाँ, और ऊपर से कर्म धर्म भी कर रहा है यथाशक्ति। अब जो नकलची होगा उसका, वो क्या देखेगा? वो भीतर की चीज को तो देखेगा नहीं कि ये भगवान से कितना प्यार करता है निरंतर। उसको तो बाहर से जो दिखाई पड़ेगा उसी की नकल करेगा वो, और बाहर से वो ये देखेगा कि ये कर्म धर्म करता है, तो उसकी नकल करके वो भी कर्म धर्म करना शुरू कर देगा, तो वो बन जाएगा कर्मी। कर्म योगी नहीं बनेगा, कर्मी बन जाएगा। लेकिन कर्म सन्यासी वो तो कर्म धर्म कुछ करता ही नहीं, वो केवल श्री कृष्ण भक्ति ही करता है। और श्री कृष्ण भक्ति की नकल कोई करेगा नहीं, वो भीतर की चीज है। बाहर की नकल जब करेगा तो ये देखेगा कि ये कुछ नहीं करता, तो वो कर्म धर्म भी नहीं करेगा, क्योंकि कर्म सन्यासी भी नहीं कर रहा है, और श्री कृष्ण भक्ति जो भीतर से कर रहा है उसकी नकल वो कर नहीं सकता, इसीलिए वो कृष्ण भक्ति भी नहीं करेगा, तो हो जाएगा विकर्मी, पापात्मा। और कर्मयोगी का नकलची पुण्यात्मा बनेगा, धर्म कर्म करेगा। तो पाप से पुण्य श्रेष्ठ है, गधा भी जानता है। इसीलिए कर्मयोगी का नकलची कर्म सन्यासी के नकलची से श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म सन्यासी का नकलची विकर्मी बनकर के नरक में जाएगा, और कर्म योगी का नकलची कर्मी बनकर के स्वर्ग जाएगा। तो स्वर्ग नरक से श्रेष्ठ है। इस दृष्टि से भी कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। लेकिन
एक बात और है इसमें, वो क्या? वो ये है कि जो कर्मयोगी का नकलची कर्मी बनेगा तो कर्म धर्म में आसक्ति होने के कारण वेदों शास्त्रों में आसक्ति रहेगी, संत महात्माओं में भी उसकी आसक्ति रहेगी, उनके पास जाता रहेगा वो संत महात्माओं के पास भी। तो जाते 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 कभी उसको अगर कोई सच्चा महात्मा मिल गया तो वो उसको ये समझा देगा कि देखो तुम ये जो कर्म धर्म कर रहे हो ये करते रहो, लेकिन इनको श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो, भक्ति युक्त कर्म धर्म करो। तो ये कर्म धर्म तुमको माया की जेल में नहीं घुमाएंगे, तुमको परमानंद प्राप्त हो जाएगा, सदा के लिए माया के दुखों से छुटकारा प्लस दिव्यानंद की प्राप्ति। ऐसा करो तुम, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। गीता 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। जो कुछ करते हो करो, लेकिन उसको भगवान को अर्पित करके करो, उनकी खुशी के लिए करो। तो अगर तुम उनकी प्रसन्नता के लिए करोगे तो यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। तो अपने कर्मों को भगवान को अर्पित अगर किया जाए, उनकी प्रसन्नता के लिए किए जाए, तो फिर उन कर्मों धर्मों से मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। गीता 12वें अध्याय का 6वां एवं 7वां श्लोक। यानी जो समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित कर देते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो उनका मैं उद्धार करता हूं। भगवान कहते हैं मृत्यु संसार सागर से मैं उनका उद्धार कर देता हूं, उनकी माया निवृत्ति हो जाती है, परमानंद प्राप्ति हो जाती है। तो देखो ये समझा देगा कोई महापुरुष उसको, और उसकी बात बुद्धि में ये बात बैठ गई तो कल को उसको परमानंद प्राप्त हो जाएगा, उसका परम चरम लक्ष्य हल हो जाएगा। लेकिन जो विकर्मी बन गया तो वो तो वेदों शास्त्रों में उसकी कोई आस्था रहेगी नहीं, संत महात्माओं में भी कोई आस्था नहीं रहेगी, तो किसी के पास जाएगा ही नहीं। और जब जाएगा ही नहीं तो कोई सच्चा संत मिलने की भी संभावना नहीं, इसीलिए उसका उद्धार होना बहुत कठिन है। इस दृष्टि से कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, संसार के लोगों की हानि न हो, इस लक्ष्य से, इस दृष्टि से। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू कर्म योगी बन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। गीता 2 अध्याय का 47वां श्लोक। बस तू कर्म कर अर्जुन, और कर्म के फल में आसक्ति मत कर। ये सिद्धांत विश्व के बहुत फिलोसफर्स ने भी माना है। एक फिलोसफर हुआ है जॉन हेनरी कार्डिनल न्यूमैन, उसने भी लिखा है लर्न टू डू दाई पार्ट एंड लीव द रेस्ट टू हेवन। अपना काम करना सीखो, लेकिन फल की चिंता मत करो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो उस कर्म का फल। इसी प्रकार एक फिलोसफर हुआ है नेथेनियल कॉटन,
उसने भी कहा है, वे वेल योर पार्ट एंड डू योर बेस्ट, लीव टू योर मेकर ऑल द रेस्ट। तुम्हारा क्या कर्तव्य है इस पर गंभीर विचार करो और अपना कर्तव्य करो, लेकिन बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। एक अन्य फिलोसफर भी हुआ है, डेनिस होले, उसने भी कहा है, हैप्पी पीपल प्लान एक्शंस, दे डोंट प्लान रिजल्ट्स। अर्थात वो व्यक्ति सुखी है जो कार्य पर तो विचार करता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन उसके फल पर विचार नहीं करता कि इसका क्या फल मिलेगा मुझे। यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु, कर्म करो, उसके फल पर विचार मत करो, फल में आसक्ति मत रखो। ये जो भगवान ने अर्जुन से कहा, यही कह रहे हैं ये लोग अपने अपने शब्दों में। लेकिन ये तब तक प्रैक्टिकल होगा नहीं, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, जब तक हमारा मन भगवान में आसक्त न हो जाए। तब तक ये कहना बड़ा सरल है कि कार्य करो लेकिन फल पर विचार मत करो, ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल तब होगा जब आपका मन भगवान में लग जाएगा निरंतर, जब भगवान से प्यार हो जाएगा इस मन का। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन से भगवान ने कहा कि निरंतर तू मेरा स्मरण कर अर्जुन, और फिर युद्ध कर। तो फिर युद्ध करने में तेरी आसक्ति नहीं रहेगी, तो उस युद्ध का कोई फल ही नहीं मिलेगा तुझे। तो देखो, ये कर्म योग का आदेश दिया जा रहा है। तो अब आप लोग समझ गए कि कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्यों कहा गया। अब आगे चलिए, अब हम शास्त्रों वेदों के पन्ने पलटते हैं। अभी तक तो मैंने आपको सिद्धांत बताया, कर्म विकर्म, कर्म योग और कर्म संन्यास किसको कहते हैं। अब वेदों शास्त्रों में चलते हैं। वेद कहता है, ईशावास्यमिदग्वं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्यस्वित् धनम। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र है ये मंत्र कह रहा है कि देखो मनुष्यों, तुम जो कार्य करते हो उनको ईश्वर को अर्पित करके करो, उनकी खुशी के लिए करो, उनकी प्रसन्नता के लिए करो, अपने आप को अर्पित मत कर लेना, वरना वो कार्य तुम्हारे लिए बंधन कारक हो जाएगा, 84 लाख में घुमाने वाला हो जाएगा। ईश्वर को अर्पण करके, यानी उनको प्रसन्नता देने के लिए तुम्हारा कर्म होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वेद चैलेंज पूर्वक कहता है कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। भगवान को ही जान करके माया से छुटकारा मिलेगा, और कोई उपाय नहीं है कि एक कर्म धर्म तुमको माया निवृत्ति करा देंगे तुम्हारी। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, और कोई मार्ग है ही नहीं। ही भी लगा दिया वेद ने, तम एव विदित्वा, उसको ही जान करके, और फिर आगे फिर रिपीट किया, नान्यः पंथा विद्यते यनाय, और कोई मार्ग नहीं है तुम्हारे कल्याण का। संयुक्तमेतच्छरमक्षरञ्च व्यक्ता व्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाज् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 8वां मंत्र। ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। जितने माया के बंधन हैं ये तभी छूटेंगे जब तुम भगवान का ज्ञान प्राप्त करोगे। ये कोई कर्म धर्म करने से
तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे तुम 100% विधिवत कर्म धर्म क्यों ना करो। तो बहुत से बहुत स्वर्ग दे देगा बस। माया निवृत्ति के लिए तो भगवान को ही जानना होगा, और भगवान का ज्ञान भगवान की कृपा से होगा। और भगवान की कृपा तब होगी जब तुम भगवान की भक्ति करोगे। भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम पश्यति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। माठर श्रुति वेद। भक्ति ही तुमको भगवान तक ले जाएगी। ही भक्ति ही भगवान का दर्शन करा सकती है। भक्ति ही भगवान का सब प्रकार का विषय दिलाएगी तुमको। वो भगवान केवल भक्ति से वश में होता है। इसीलिए भक्ति रेव भूयसी, भक्ति से ही तुम्हारा कल्याण होगा। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। जैसी भक्ति भगवान में हो, ठीक वैसी ही भक्ति गुरु में हो। जब इस प्रकार तुम भक्ति करोगे, यथा देवे तथा गुरु, तब फिर ये माया निवृत्ति आदि की कल्पना करना। फिर कहता है वेद, उपासते पुरुषम ये ह्य कामास्ते शुक्र में तदति वर्तन्ति धीराः। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के 2 खंड का पहला मंत्र। सब कामनाओं को छोड़ करके श्री कृष्ण भक्ति करने से ही तुम्हारी माया निवृत्ति होगी, भव बंधन से छुटकारा मिलेगा। बार बार चैलेंज कर रहा है वेद। कर्म धर्म माया निवृत्ति नहीं करा सकते। यही बात गीता में कही भगवान ने। ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। 11वें अध्याय का 53वां श्लोक। अर्जुन, ये वेदों का अध्ययन करने से, तपश्चर्या करने से, दान आदि करने से, यज्ञ आदि करने से, इन सब साधनों से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर कैसे होगी महाराज आपकी प्राप्ति? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक।